कुछ बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। मुल्क की ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर बढ़ते खतरात के पेश नज़र प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सदारत में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान तालिबान दिल्ली के एजेंट बन चुके हैं, इसलिए जंग बंदी बरकरार रहने के इम्कानात कम हैं। हमलों के बाद नाजरीन पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल कर दी है और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी प्लान असर नौ तरतीब दिया गया है। साथ ही साथ सर्दी बढ़ने के बाद शिद्दत पसंदों की दरअंदाजी के खतरात भी बढ़ गए हैं। अदादो शुमार के मुताबिक 2024 में 232, रवां साल पुलिस पर 382 हमले हुए, जबकि 2024 में अगर हम देखें तो 105, जबकि 2025 में 244 हमले नाकाम बनाए गए हैं। लेकिन अब ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, खित्ते पर जो असरात पड़ सकते हैं उसको काउंटर करने के लिए जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, खुसूसन चाइना रोल प्ले कर सकता है या बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, क्या मामला चल रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिया ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने। आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शाह साहब, आपसे मैं आगाज़ कर रही हूँ। अभी जो सारी सिचुएशन बन रही है, आप तोरखम बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? और जो 48 घंटे की सीज़ फायर के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा लास्ट कर पाएगी और आगे फिर से जंग शुरू हो सकती है। तो ये ज़रा बताइएगा कितने ख़तरात हैं और इस वक्त क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इन ख़तरात को टालने के लिए? जी बहुत शुक्रिया आमना। बॉर्डर के ऊपर तो मेरे ख्याल में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि पाकिस्तान और काबुल तालिबान और उनके हामियों के दरमियान जो पिछले एक हफ्ते से ज़ायद हुए ये बॉर्डर क्लैश शुरू, उसके बाद तमाम के तमाम जितने बॉर्डर क्रॉसिंग है वो बंद है। तोरखम, चमन, गुलाम खान, खरलाची और बाकी जो छोटे छोटे रूट्स हैं वो भी तमाम मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हालात मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं, जहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, वो मेरे ख्याल में बड़ा ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं तालिबान की हुकूमत को, जिन्होंने एक गैर ज़रूरी जंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। और वो इस वक्त एक इंडियन प्रॉक्सी और इंडियन जो है ना फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे काम कर रही है। दूसरा साथ साथ बहुत सारे आम अफगानियों का यही ख्याल है कि किसी भी तरीके से फितना अल खवारिज या कलअदम TTP, BLA, ISK या जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, उनकी जंग जो है उसमें अफगान तालिबान को हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो उनके सपोर्टर ना बने। दूसरा देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब की बात के साथ मैं इत्तेफाक इसलिए करूंगा कि ये जंगबंदी ज्यादा लंबा अरसा इसलिए नहीं जा सकती कि दोनों ममालिक के दरमियान मेरे ख्याल में मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है। अफगान तालिबान जो है वो दुनिया को एक फॉल्स नैरेटिव पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देखें, मीडिया हाइप क्रिएट किया जा रहा है, मीडिया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। और दूसरा सबसे आम चीज ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो उसके इंडियन और फॉरेन ब्रिगेड के लोग हैं वो एक मनफी प्रोपेगेंडे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब देखें, दुनिया को अंदाजा हो गया है कि अफगान तालिबान एक ऐसे नैरेटिव पे बात कर रहे हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस तरीके से कतर और सऊदी अरब की दरखास्त के ऊपर पाकिस्तान ने 48 घंटे का सीज फायर किया है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने अभी जो है वो कुछ देर पहले उनकी स्टेटमेंट आई है कि चाइना तैयार है इस सीज फायर को एक्सटेंड करने में और मदद करने में। लेकिन सबसे अहम चीज क्या है कि पाकिस्तान का मेन कंसर्न है वो दहशतगर्द ग्रुप। आप अगर देखें, जुलाई 2024-25 की एक रिपोर्ट जो है ना, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की गई थी, उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है, उसका सफा 16 देखें, उसके ऊपर बाकायदा तमाम दहशतगर्द ग्रुपों की पूरी डिटेल है, जिसमें ज्यादातर अरब जंगजू हैं, उसमें चेचन्स हैं, उज़्बेक्स हैं, और ये तमाम के तमाम गजनी, उज़ान, ज़ाबोल, कंधार और कुनड़ के इलाकों के अंदर मौजूद है, जिसके लिए बहुत बड़ा खतरा है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी और पाकिस्तान और ईरान को भी। साथ साथ देखिए, TTP के हवाले से एक ओपन आप देखिए पैराग्राफ 19 है इस रिपोर्ट का, जिसके अंदर ओपनली बताया गया है कि 6000 जंगजू और उनकी फैमिलीज यहाँ पे अफगानिस्तान हुकूमत उनको शेल्टर दिए हुए। तो देखिए, तो एक बड़ा वाज़ेह सबूत है। अब करना क्या है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, उनको चाहिए कि इस वक्त वो आगे आए और अफगान काबुल इंतजामिया को रियलाइज कराएं कि जो उन्होंने दोहा में वादा किया था उसको पूरा करें। चाइना एक बड़ा रोल अदा कर सकता है, लेकिन अगर मेरे ख्याल में कोई गारंटर नहीं है या इन लोगों ने थर्ड पार्टी जो मीडिएशन नहीं होती और अश्योरेंसेस नहीं होती, तो मेरे ख्याल में ये जंगबंदी लंबे अर्से तक नहीं चलेगी और मजीद हालात जो है बॉर्डर के ऊपर खराब होंगे। बिल्कुल एहतशाम साहब, इसमें बिल्कुल ये जो सारी सिचुएशन है तो खित्ते तक फैलेगी, तो इसमें तो हम देख रहे हैं कि चाइना का बड़ा इंटरेस्ट है ममालिक में।
चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट है, तो उसको सिक्योर करने के लिए जिस तरीके से चाइना को आगे आना चाहिए था, आपको वो रोल दिखाई दे रहा है कि चाइनीज़ क्या सारी सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं, हैंडल करने के लिए क्या बैकडोर डिप्लोमेसी आपको नज़र आ रही है? क्या खबरें हैं? देखिए, मैं ख़बर से आपसे शुरू कर ले तो आमना एक बड़ी खबर आपको मैं प्रोग्राम के शुरू में दे देता हूँ। आपने चाइना का जिक्र किया, दो खबरें मेरे पास है, चाइना का जिक्र कर देते हैं। आपको याद है कुछ अर्सा पहले चाइना ने इनको मुत्तकी साहब को भी, इसहाकडार साहब को बुलाया था, वहाँ पे शेक हैंड हुआ था और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तय हुई थी और वहाँ पे एश्योरेंसेस दी गई थी बाकायदा मुत्तकी साहब ने कि जी हम अपनी ज़मीन को नहीं इस्तेमाल होने देंगे दहशत गर्दी के लिए। तो बड़ा वाज़ेह तौर पर उनकी तरफ से पैगाम दिया गया था। अब मेरी सलाह ये है कि चाइनीज़ ना सिर्फ नाराज़ हैं बल्कि कुछ गुस्से में भी हैं। एक जो आप बात कर रही हैं कि जी उनकी एक तो उनका आप देखते हैं CPEC 2 जिस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, फिर अगला मरला सेंट्रल एशिया तक जाने वाला वो पूरी तरह नहीं हो रहा, क्योंकि अफ़गानिस्तान जिस तरीके से प्रॉक्सी बना हुआ है हिंदुस्तान की आजकल, और पहले किसी हद तक अमेरिका का था जब उनको $45 मिलियन मिलते थे, लेकिन ट्रंप ने आके बंद कर दिए। एक तो बात है कि चाइनीज़ जो है ना वो उस तरह डायरेक्टली मीडिएशन में नहीं आना चाहते आमना, वो उनका एक ख्याल है कि जी हमने इनको बिठाया था, हमारी बात उन्होंने नहीं सुनी। अब ये है कि जो दूसरी खबर है आमना वो ये है कि जंग बंद कराने का तो दावा वो भी करते हैं कि जी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हुई, लेकिन असल बात मैं आपको बताऊं, ये बाकायदा तौर पे अपना डिप्लोमेटिकली अफ़गानिस्तान हुकूमत ने फॉरेन ऑफिस से बात की और कहा कि जी जंग बंद कर दें, 48 घंटे के लिए बैठ के बात करते हैं। और इससे पहले कतर और सऊदी अरब को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया था, उन्होंने कहा था कि जी आप कुछ करें। और अब इस वक्त सऊदी अरब जो है कहा जा रहा है कि वो एक रोल प्ले करने के मूड में है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि अब गज़ा के बाद इतना बड़ा मिडल ईस्ट में एक मामला ठीक हुआ और एक नया मुसलमानों के दरमियान महाज खुल जाए। अब सूरत हाल आमना ये है, जो दूसरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़ैसला किया है, एक तो ये है कि जी नो फैसिलिटेशन एट ऑल, नो अपीजमेंट पॉलिसी अब नहीं होगी, और दूसरा है कि जब बातचीत होगी वो कह रहे हैं कि अगर ये कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल बात नहीं होती, इसमें दो हमारी शर्तें हैं हमना। वो ये है कि पहली तो ये है कि जी आप इस बात को अंडरटेकिंग देंगे कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, हमसायों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और उनको याद कराया जा रहा है कि आपके पहले स्पोक पर्सन जो थे सुहेल शाहीन साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर आज भी रिकॉर्ड पे हैं कि जी दोहा अकॉर्ड के बाद सवाल ही नहीं पैदा होता अफ़गानिस्तान जो है ना अपनी सरजमीन की किसी को इजाज़त देगा इस्तेमाल करे कि दहशत गर्दी के लिए। अब वो कहा जा रहा है कि जी आप ये काम कर रहे हैं, अब आप मुकर रहे हैं, ये क्या बात। तो ये कहा जा रहा है दो चीज़ें कि पहली तो है कि जी आप मीनिंगफुल लॉक होंगे, सरजमीन नहीं इस्तेमाल होगी, और दूसरा आप कोई हिंदुस्तान की प्रॉक्सी नहीं बनेंगे। और आमना मेरी इत्तला ये है, जो पहले मिलते थे $45 मिलियन, हिंदुस्तान ने $60 मिलियन इनको देने का वादा किया है। और कहा जा रहा है कि जब जब ज़रूरत पड़ेगी हमने आपसे काम लेना है, क्योंकि वो आप देख लें कोई ना फंक्शनल स्टेट है अफ़गानिस्तान, ना कोई फंक्शनल इकोनॉमी है, वो दहशत गर्दी से और ड्रग मनी से अपने मामला चलाते हैं। अभी देख लें जो पाकिस्तान इनके साथ करने जा रहा है, ट्रांजिट ट्रेड बंद होने के बाद, अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद होने के बाद, सारे बॉर्डर बनने के बाद इनका तकरीबन 65% जो है ना इनका रेवेन्यू पाकिस्तान के ज़रिए आता है। अभी देखें ट्रकों की ट्रकें, ज़ाहिर साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लाइन लगी आने के लिए बंद कर दी गई, इनका खाना पीना बंद किया जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि जी आराम से मामला तो तय किया जाए, ये दो फ्रंट ना खोले जाएं। अभी देख लें एक फ्रंट तो हमने हिंदुस्तान का जिस तरह मार लगा के आप चुप किए हुए हैं, अब वो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हम ना ये बिल्कुल माजरत के साथ टोटली अनग्रेटफुल अनथैंकफुल लोग हैं। 2021 के बाद आपको याद है जब अमेरिका की फ़ौज चली गई थी, पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी इस्लामाबाद में, सारी दुनिया से लोग आए थे और ये सिर्फ अफगान हुकूमत के लिए की गई थी कि इनकी मदद की जाए, इनको रिकग्नाइज़ करवाया जाए, इनके लिए मामला ठीक किया जाए। क्योंकि हम ये समझते थे कि जी अब हम हिंदुस्तान चला गए यहाँ से, हमारे लिए कोई मुश्किलात नहीं, मसाइब नहीं होंगे। लेकिन आपने देखा इनका कोई एतबार है। आज बाइदी में जिस तरह अंदर लड़ाई हो रही है कंधारी ग्रुप की और फिर ये जो अपने दूसरे ग्रुप है इनके साथ, वो जिनके साथ उनकी लड़ाई हो रही है, हक्कानी ग्रुप है, वो भी नाराज़ हो रहे हैं। सुना है कि उन्होंने भी कहा है सराजुद्दीन ने कि आपने ये क्यों किया है। फिर लोग कहते हैं कि जी शायद उनकी उतनी रिट नहीं रही। तो अब सूरत हाल जो है ना बिगड़ रही है। अल्लाह करे कि उनको बात समझ आ जाए कि ये पाकिस्तान ने देखो ना, ये कहा जाता है कि उनकी एक लफ्ज़ कह दूँ फिर आप ज़ाहिर बात कीजिएगा। एक तो हम ना देखें उनकी एक्सपर्टीज़ दहशत गर्दी की है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि हमारी एक्सपर्टीज़ रवायती जंग में है और हमने उनको मार लगा के दिखा दी। आखिरी बात हमना ये है कि जो लेटेस्ट अभी हो के आए हैं जमात इस्लामी के अहम रहनुमा प्रोफेसर इब्राहिम खान, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की हमना
बहुत ही नोटेबल है, बहुत नोटिस करने वाली। वो कहते हैं कि मैं इनकी टॉप लीडरशिप से मिला हूँ तालिबान की, अफगान तालिबान की, और मैंने उनसे ये कहा कि जी आप ये क्यों नहीं रोकते टीटीपी को। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए टीटीपी को रोकना मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि टीटीपी वाले जब यहाँ से तैयार होकर हमले करने के पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान इनको मारे या इनको पकड़े, हम कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप ना देखें, एक तरफ डिनाई करते हैं, वहाँ बंदे ही नहीं है, एक तरफ कहते हैं कि जी नहीं। देखिए कल परसों का इंटरव्यू है इब्राहिम खान साहब का, मुझसे ज़्यादा जाहिर शाह को पता है। मतलब वो ही अगर बंदा कह रहा है तो ये कहाँ का झूठ बोलेंगे। और अमेरिका के अगर अब हिंदुस्तान की आमना अगर प्रॉक्सी बनने जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मसले पे अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा है। जी बिल्कुल ठीक। शाह साहब आप ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, और उसमें ये ज़रा ये भी बताइएगा जिस तरीके से बॉर्डर का क्लोजर अगर होगा तो ये किस हद तक इनको इकोनॉमिकली हिट लगेगी? देखिए मेरे ख्याल में पहली बात तो ये कि बड़ी खबर ये कि काबुल अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो मुख्तलिफ धड़े हैं तालिबान के, उन्होंने बाकायदा रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया है। सिराजुद्दीन हक्कानी के जो फाइटर्स हैं और साथ साथ जो दूसरे नॉर्दर्न अलायंस के, उन्होंने बाकायदा कंधार तालिबान के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है इस जंग के ऊपर। और उनका भी मुतालबा यही है कि हम किसी भी ऐसी जंग के अंदर नहीं जाना चाहते जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होगी। देखिए अहम इशू ये है कि अफगान तालिबान ने अपनी जो आइडियोलॉजी है, बार बार हम कहते हैं ना वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, लेना नहीं चाहते, ये अपनी आइडियोलॉजी को अफगान तालिबान अब एक्सपेंड करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। और उनका ये ख्याल है, उनकी जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है ना, वो तमाम मुल्कों के अंदर अपनी इमारत इस्लामी की जो वो रियासत है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें। ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए, दूसरी दुनिया को भी। अब ये मेरे ख्याल में अफगान तालिबान खुद एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आखिर यहाँ पे जो बॉर्डर की बात की, देखिए बॉर्डर इस वक्त मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, कम से कम 1500 से ज्यादा कंटेनर और गाड़ियां खड़ी हैं किलोमीटर के हिसाब से। ये बॉर्डर इस तरफ है, अफगान बॉर्डर की उस तरफ भी जो है ना इतनी तादाद में गाड़ियां खड़ी है। तो मैं कह सकता हूँ कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रोजाना नुकसान हो रहा है। और आप इस वक्त देखेंगे ट्रेडर्स खड़े होंगे। मजीद अगर कुछ दिन ये बॉर्डर बंद रहता है, ये क्लैशेस जारी रहते हैं, अफगान तालिबान अपनी हटदर्मी पर कायम रहते हैं। और एक सबसे बड़ा आम सवाल हर बंदा ये पूछ रहा है कि आखिर इस तमाम जंग का मकसद क्या है, वो जंग क्यों करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में कोई एक क्लूलेस सी चीज है। लेकिन जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि इस वक्त अफगान तालिबान शायद एक तो अपने अंदरूनी इंतशार का शिकार है, दूसरा इस वक्त वो इंडियन ट्रांस के अंदर है और उनकी शायद ये खुशफहमी है कि वो कोई बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इस वक्त काबुल के अंदर जो उनके ब्रिगेड 4 और 8 के हेडक्वार्टर को टारगेट किया, इसके अलावा कुनर में किया गया। अब कंधार में मैंने आपको बताया कि 4-5 ऐसे सूबे हैं, कुनर है, उर्जगान है, जाबोल है, जहाँ पे इन लोगों के मराकज मौजूद है। और उन पे लाइकली है कि पाकिस्तान कल या परसों स्ट्राइक करेगा अगर ये जगबंदी जो है वो ज्यादा एक्सटेंड नहीं होती। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।